नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, भदुरी बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां शनिवार को थाना कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार व सीआरओ संजीव ओझा द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आमजन की समस्याएं सुनी गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। थाना कोतवाली पर सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 50% से अधिक प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से संबंधित पाए गए, जिनके त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को तत्काल मौके पर भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर पारदर्शी एवं त्वरित समाधान की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार जन सामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जन सुनवाई के पश्चात मिशन शक्ति कार्यालय का निरीक्षण किया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना दिवस है और जनता को किस तरह आज थाना दिवस पर पुलिस और प्रशासन के सभी कर्मचारियों और संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ थाना दिवस का आयोजन किया गया है। इसी तरह से जनपद के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया है। इस समाधान दिवस का उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे कोई प्रकरण जिनका संबंध एक से अधिक विभागों से हो, उसमें सभी विभाग आपस में तालमेल बनाते हुए और संयुक्त टीम बनाकर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। कई बार देखा जाता है कि थाने सुनवाई नहीं होती है, वो थाने दिवस के समाधान होता है, इसको किस तरह से देखिए, वैसे जो सभी विभाग इंक्लूडिंग पुलिस, उनका जो काम है वो सामान्य दिनों में भी और लगातार चलते रहना चाहिए। और फिर भी यदि कोई संयुक्त टीम की आवश्यकता वाले इस तरह के अगर प्रकरण है, वो भी सामान्य दिनों में भी चलता रहना चाहिए। लेकिन फिर भी एक दिवस इसलिए रखा गया है ताकि लोगों को जानकारी रहे और जिसका समाधान इस तरह से नहीं हो पाता है वो भी आकर इस थाना समाधान दिवस का लाभ उठा सकते हैं। खामियां पाई गई हैं आपके द्वारा क्या? इसमें देखिए, जमीन संबंधी विवाद कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें पुलिस और राजस्व विभाग या चकबंदी या संबंधित जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी संयुक्त टीम की आवश्यकता होती है। इसके लिए डीएम साहब और मेरे द्वारा एक जॉइंट एसओपी बनाई गई है, जिसमें सभी जो संबंधित विभाग हैं उनकी संयुक्त टीम मौके पर जाएगी और मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके उसमें जो न्यायोचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेगी और एक जॉइंट स्पोर्ट मेमो तैयार करेगी। उस संबंध में ये देखा गया है कि संयुक्त टीमों का गठन यहाँ पर नहीं किया गया है। उसमें जो संबंधित कर्मचारी हैं उनका जांच करके उत्तरदायित्व फिक्स करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में बीती देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाहा, कारतूस, चापड़, चाकू, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बीती रात थाना महाराजगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम अहरी गांव नहर पुलिया के पास कुछ बदमाश किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन दोबारा फायरिंग का प्रयास किया गया। जवाबी कार्रवाई में अबू जैद उम्र 23 वर्ष निवासी निजामाबाद के दाहिने पैर और अनिल नोना उम्र 21 वर्ष निवासी महाराजगंज के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि अब्दुल्ला उम्र 19 वर्ष को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी तमंचा, कारतूस, 1 चापड़, 2 चाकू, 4 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल
बरामद की है। पूछताछ में घायल अभियुक्तों ने बताया कि वे सुनियोजित तरीके से छुट्टा गोवंश को सुनसान स्थानों पर ले जाकर अवैध वध कर मांस ऊंचे दामों पर बेचते थे। अवशेषों को नदी नालों में फेंक कर या जमीन में गाड़ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते थे। पुलिस के मुताबिक अनिल नोना और अबू जैद के खिलाफ गोवध, चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी आजमगढ़ का, सुनिए। थाना महाराजगंज में पुलिस मुठभेड़ में 2 गोकस पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। ये जो आरोपी हैं इनके द्वारा हाल में 5-7 दिन पहले गोकशी की घटना कारित की गई थी। जितने भी गोकशी की घटना के जो पुराने अभियुक्त हैं या इस तरह के जो सक्रिय अपराधी हैं उन पे निरंतर निगरानी रखी गई है और इसमें जो भी सक्रिय पाया जाएगा उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के बरदा थाना अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज बिजौली में शुक्रवार को दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा के बंट रहे प्रवेश पत्र को लेकर हंगामा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स पहुंच गई। स्थिति सामान्य होने पर प्रधानाचार्य ने घटना को लेकर 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम सुरेश पुत्र स्वर्गीय पुदई निवासी ग्राम वारा थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर के अनुसार विद्यालय परिसर में प्रवेश पत्र का वितरण शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। प्रधानाचार्य के अनुसार दिन में करीब 2:10 पर अमन यादव पुत्र रामाशय निवासी मैनपुर बरदा और विनय कुमार पांडे पुत्र रामकृष्ण पांडे निवासी बिजौली थाना बरदा आकर हंगामा करने लगे। प्रधानाचार्य के अनुसार उपरोक्त दोनों लोगों को जब टोका गया तो उनको गाली दी गई। प्रधानाचार्य कक्ष में ही घुसकर शिक्षकों पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए उपरोक्त दोनों धन की मांग करने लगे। बच्चों को भी हंगामा करने के लिए दोनों लोगों ने उकसाया। बच्चों की गवाही कराकर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इसी दौरान विनय कुमार पांडे और उग्र होकर आधा दर्जन कुर्सियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और मामले को उपद्रव का रूप देने की कोशिश की। प्रधानाचार्य ने स्थानीय थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। खबर आजमगढ़ से, जहां करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में आयोजित वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने हेतु 2 दिवसीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 12 और 13 फरवरी को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक शीर्ष अग्रवाल तथा प्रधानाचार्य दीपाली भुसकुटे के स्वागत के साथ हुआ। यह पुरस्कार वितरण समारोह 2 दिवस में संपन्न हुआ। प्रथम दिवस पर विद्यालय के प्राइमरी वर्ग के नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके द्वारा विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु विद्यालय के कार्यकारी निदेशक श्रीश अग्रवाल द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके बाद द्वितीय दिवस पर जूनियर वर्ग तथा सीनियर वर्ग तक के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत ट्रैक इवेंट्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ बालक एवं बालिका वर्ग में विजयी प्रतिभागियों को विद्यालय की निदेशिका द्वारा स्वर्ण एवं रजत पदक से सम्मानित किया गया। फील्ड इवेंट्स में शॉट पुट और लंबी कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किए विजयी प्रतिभागियों को विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। सीनियर वर्ग में रिले रेस और रस्साकसी 100, 200, 400 व 800 मीटर दौड़, 60 फुट लंबी कूद, ऊंची कूद और भाला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को विजय की शुभकामनाएं देते हुए प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। पुरस्कार का वितरण के समापन पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनुशासन और टीम भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा ही राष्ट्र का भावी कर्णधार है, इसलिए उसे अपने फिटनेस, समय प्रबंधन पर नियोजित ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों से सीखते हुए हमें छोटी छोटी बातों पर किसी से उलझने एवं उनकी उस पर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने परीक्षा पर चर्चा करते हुए सभी विद्यार्थियों को शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से परीक्षा देने की शुभकामनाएं दी। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का यह पुरस्कार दिवस केवल ट्रॉफी और पदक प्रदान करने का अवसर नहीं, बल्कि यह समर्पण, अनुशासन, परिश्रम और खेल भावना का उत्सव है। खेल हमें केवल जीतना ही नहीं सिखाता, बल्कि
हार को स्वीकार कर उससे सीखना भी सिखाता है। क्या प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।